You have studied in class 11, sorry, class 9. 11 कहाँ पहुंचे, तो 10 तो पता नहीं है. You have studied in class 9 that median of a triangle divides it into two equal area. Verify this result for triangle ABC whose vertices are. हमें triangle ABC के vertices दिए हैं. अपने triangle बना देते हैं. A, B, C. ओके. A अपने को दिया है 4, -6. B हमको दिया है 3, -2 और C हमको दिया है 5, 2. अब क्या बोला है? वेरीफाई कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज. ये कंडीशन, ये थ्योरम हमने 9th में पढ़ लिया है. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर. यस सर. सर पढ़ा. इक्वल एरिया. अब हमें इसको प्रूव करना है. तो देखो मीडियन की बात करते हैं तो ले लेते हैं. लेट AD is a median of triangle ABC. ट्राइंगल ABC का अपने मीडियन ले लेते हैं AD. अब अगर AD को मीडियन लिया तो क्या हो जाएगा? BD will be equal to BC. Therefore, D is a midpoint of AC BC. ओके. अब अगर D मिड पॉइंट है तो D के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाएंगे. तो चलो D के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे बोलो? x1 + x2/2 मतलब 3 + 5/2 एंड y1 + y2/2 यानी -2 + 2/2. एनी डाउट? मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई की, पता चला सबको? यस सर. यस. 8/2 एंड 0/2 तो क्या आएगा? 4, 0. डी आ गया हमारे पास. ये हमने फाइंड कर दिया. अब हमें क्या प्रूव करना है कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया. तो कैसे करेंगे हम ट्रायंगल ABD का एरिया फाइंड करेंगे और ACD का, ABD और ACD ये दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे. ओके. अगर दोनों का एरिया इक्वल आ गया तो इट इज प्रूव्ड दैट मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज. ओके. तो चलो सबसे पहले ABD का एरिया ढूंढते हैं. सबसे पहले हम ट्रायंगल ABD लेते हैं. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, -6. B के कोऑर्डिनेट्स 3, -2 और D के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड करे 4, 0. तो चलो x1 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा -6. x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा -2. x3 हो जाएगा 4 और y3 हो जाएगा 0. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगी फॉर्मूला? हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Any doubt? नो सर. It is equal to half into modulus of x1 कितना है? 4, y2 minus y3 -2 -0 plus x2 कितना है? 3 into y3 minus y1 0 -6 plus x3 4 into y1 minus y2 -6 -2 -6 plus 2. It is equal to 1/2. 4 into -2 plus 3 into 6 plus 4 into -6 plus 2 will be -4. It is equal to 1/2. 4 into -2 will be -8. 3 6 are 18. 4 into -4 -16. It is equal to half into modulus of 18 minus 8 will be 10 and 10 minus 16 will be -6 equal to 1/2. -6 का modulus क्या होगा? +6 +6. 3 square units. Okay.
इसको बोल देंगे हम रिजल्ट 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आ गया। अब एसीडी का एरिया ढूंढते हैं। ट्राइंगल एसीडी, चलो अगेन ए के कोऑर्डिनेट्स है 4,-6, सी के कोऑर्डिनेट्स है 5,2 और डी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करके रखे 4,0। अब x1 हो जाएगा 4, y1 विल बी -6, x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 2, x3 इक्वल टू 4 एंड y3 इक्वल टू 0। ट्राइंगल एसीडी आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी equal to half mod of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. End it out. No. Equal to half modulus of x1 कितना है 4, y2 minus y3 2 minus 0 plus x2 कितना है 5, y3 minus y1 0 minus -6 plus x3 कितना है 4 into y1 minus y2 -6 -2, it is equal to 1/2, 4 into 2 plus 5 into 6 plus 4 into -8 equal to half 4 2 is 8 plus 5 6 is 30, 4 into -8 -32, half modulus of 30 minus 32 -2 plus 8 6, it is equal to 1/2 into 6। क्या आंसर आएगा 3 square units। रिजल्ट नंबर 2। देख लो एरिया ऑफ एबीडी और एरिया ऑफ एसीडी दोनों सेम आ गया है, तो क्या लिखोगे फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 area of ABD is equal to area of ACD. So we have proved that median divides the triangle into two equal areas. Therefore, median divides a triangle in two equal areas. Understood? Yes, sir. देखो ये सेम स्टेटमेंट मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज हमने 9th में प्रूव किया था, पर कैसे प्रूव किया था ज्योमेट्री से, लॉजिकल आर्गुमेंट करके, और उसी चीज को वापस हमने प्रूव किया कैसे फॉर्मूला से, मतलब एल्जेब्रा से। तो हमने ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया एल्जेब्रा से, फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला थी ना उससे। ओके, तो ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को अगर हम एल्जेब्रा से सॉल्व करते हैं, यानी ज्योमेट्री और एल्जेब्रा का जो कॉम्बिनेशन है वही तो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर ये संडे को चैप्टर कौन सा आएंगे? 7.3 इज ओवर। चैप्टर सब आएंगे जितने भी चले हैं, ये भी आएगा, चैप्टर 7 भी आएगा। और कहीं से भी आएगा, मतलब टेक्स्ट बुक करो, रेफरेंस बुक्स करो, सब कुछ करो। सर इसके पहले वाला जो वीडियो था आप YouTube पे रखोगे? रख दिया, देख तो सही। सर सारे वीडियो रख देते हैं। सब रखी थी, मैथ साइंस के सब वीडियो अपलोड हो ही जाते हैं। आज लेक्चर हुआ तो कल सुबह अपलोड हो जाएगा, समझे? देखो कल के तुम्हारे साइंस के लेक्चर भी थे, वो सब अपलोड हो गए। ऐप के अंदर देख लेंगे। चलो कर दो अब। Yes, sir. Now we are going to exercise 7.5. All the formulas are now over. अब कोई नवीन फॉर्मूला नहीं है। तो बताओ टोटल हमने चैप्टर में कितनी फॉर्मूला पढ़ी है? 4 है ना? सबसे फर्स्ट हमने पढ़ी डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड वाज ए सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड वाज ए मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड फोर्थ वाज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब एक्सरसाइज 7.4 पे चलते हैं।
Question number 1. Very important sum. Determine the ratio in which the line divides the line segment. देखो एक लाइन सेगमेंट है, मैं फिगर से तुमको समझाता हूँ। लाइन सेगमेंट को अपने ए बी बोल देते। ए अपने को दिया है 2, -2 और बी हमको दिया है 3, 7। अब ये लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है? तो द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन है, ये देखो लाइन। ओके, लाइन का मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। लाइन का मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, एक मिनट। चलो ध्यान यहाँ पे, मैं लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान याद रखना। हमें लाइन का इक्वेशन दिया है 2x + y - 4 = 0। ये जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रही है। ओके, दिखा है ना? फाइंड द रेशियो इन विच लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। हमें रेशियो फाइंड करना है। हम ये वाले पॉइंट को P बोल देते हैं और रेशियो को बोल देते हैं M/N। हमें ये M और N की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. ओके, अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को मैं बोलता हूँ x, y। ओके, तो चलो अब अगर पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। A के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 बाय सेक्शन फॉर्मूला। कैसे पता चला सेक्शन फॉर्मूला लगानी है? बोलो, कैसे पता चला कि सेक्शन फॉर्मूला लगानी है? पॉइंट दिया नहीं था सर। सर पी ऐसा को मिड मिड पॉइंट पॉइंट नहीं नहीं दिया। बोला पूछा था। है, सुनो, रेशियो पूछा है। रेशियो एक ही फॉर्मूला में आता है, सेक्शन फॉर्मूला में। अंडरस्टूड? यस सर। चलो तो शुरू करते हैं। x = mx2 + nx1 / m + n and y = my2 + ny1 / m + n। अब वैल्यू रखते हैं। m पता नहीं, x2 है 3, n पता नहीं, x1 है 2 / m + n। तो चलो x कितना आ गया बोलो? 3m + 2n / m + n। M + N। अब यहाँ पर y m पता नहीं, y2 है 7 + m पता नहीं, y1 है -2 / m + n। So therefore y = 7m - 7m - 2n। m + n। x और y की वैल्यू आ गई। अब सुनो, ये जो x और y है किसके कोऑर्डिनेट्स है? x और y पॉइंट P के। और पॉइंट P कहां पर है? लाइन के ऊपर। यस और नो? यस सर। अगर पॉइंट P लाइन के ऊपर है तो पॉइंट P क्या करेगा? लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब लाइन के इक्वेशन में x की जगह पर वैल्यू रख देंगे ये वाली और y की जगह पर वैल्यू रख देंगे ये वाली। ओके, तो देखो अभी कैसे। P belongs to the line। P बिलोंग करता है लाइन को। कौन सी लाइन को? 2x + y - 4 = 0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y की वैल्यू रख देंगे। 2 × x। बोलो x की जगह क्या लिखोगे? 3m m + n। + n + y की जगह क्या लिखोगे? 7m - 2n m + n। + n -4 = 0। -4 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो therefore यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ और ये दोनों का एलसीएम m + n आएगा, है ना? तो 2 3 6m + 2 2 4n + 7m - 2n और पूरे में अपॉन में क्या है? m + n इक्वल टू -4 को राइट साइड पे ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? +4। एनी डाउट? नो सर। Therefore 6m + 7m कितना होगा? 13m। 13। 4m - 2n क्या होगा? 2n
इक्वल टू 4m प्लस 4n, ये m प्लस n यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब m वाले टर्म को लेफ्ट में और n वाले को राइट में, तो therefore 13m minus 4m इक्वल टू 4n प्लस 2n को राइट में माइनस 2n, 13 माइनस 4 9m, 9m 4 माइनस 2 2n। अभी n मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और ये 9 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में, m अपॉन n इक्वल टू 2 अपॉन 9, 9 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, n मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, 9 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई में था राइट में डिवाइड में आ गया। तो रेशियो इज इक्वल टू m रेशियो n का कितना आ गया, 2 रेशियो 9। आंसर। एनी डाउट? No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। इम्पोर्टेंट सम, स्क्रीनशॉट ले लेते इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग CW में लिखते हो ना इसको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 7.4 क्वेश्चन नंबर 2। सेवन पॉइंट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड रिलेशन? क्या होता है रिलेशन का मतलब? इक्वेशन। इक्वेशन। वेरी गुड, मैंने आगे भी बोला था, ये चैप्टर में आगे भी आ चुका है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y मतलब x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी, x और y का इक्वेशन मिलेगा, हमें इक्वेशन फाइंड करना है। इफ द पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट दिए हैं, x, y, 1, 2 and 7, 0 are कोलिनियर। हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं कोलिनियर और हमें इक्वेशन ढूंढना है। अब कल ही हमने डिस्कस किया था, मतलब परसों वाले लेक्चर में, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी तुमको कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? Area of triangle equal to 0. वेरी गुड, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो तुम ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या कभी भी ट्रायंगल बनेगा? No, sir. नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो जब भी ऐसा बोला हो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की 0. है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 equal to 0। Any doubt? No, sir. अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहाँ से आएगा? तो फर्स्ट वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को बोल देते हैं x1 y1, सेकंड वाले को बोल देते हैं x2 y2 और थर्ड वाले को बोल देते हैं x3 y3। Any doubt? नो सर। No, sir. No. तो चलो वैल्यू रख दो इसके अंदर तो आंसर आ जाएगा। Therefore 1/2 x1 की जगह पर आएगा x, y2 minus y3 2 minus 0 plus x2 1, y3 minus y1 0 minus y plus x3 7, y1 minus y2 y minus 2 equal to 0। अब ये 2 डिवाइड में है, राइट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड 0 मल्टीप्लाई में एनीथिंग इज 0। तो क्या बचेगा मोड के अंदर? 2x minus y plus 7y minus 14 equal to 0। Any doubt? x into 2 2x, No, sir. 1 into minus y minus y, 7 को दोनों से 7 into y 7y, 7 into minus 2 minus 14, -14।
अब अगर सामने 0 हो तो मॉड्यूलस को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 7y प्लस 6y माइनस 6y प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। सब में से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालने का, पर लिखने का नहीं। तो सब में से 2 कॉमन निकलता 2 प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 is the required relation between x and y. Understood? सर यस बोलो। Yes, sir. यस सर प्लस 14 आएगा ना सर? कहाँ पे? नहीं आएगा ना। 7 into minus 2 क्या होता प्लस है? 14 आएगा ना सर? मॉड्यूलस खोला सर। अरे सर ऐसा मॉड्यूलस नहीं खोला भाई, तो इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। वो तो खाली अगर मॉड्यूलस में माइनस 14 होता है ना तो प्लस 14 होगा। अगर x माइनस 14 होगा मॉड्यूलस में तो वो तो ऐसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझे? ओके सर। खाली सर यानी नंबर वेरिएबल अगर खाली हाँ वेरिएबल होगा तो कोई चेंज नहीं करने का, जैसा वैसा का वैसा लिख देने का, मॉड्यूलस हटा देने का। अगर खाली कांस्टेंट है तो माइनस का प्लस होता है। ओके सर जो चलो, 3 अब पॉइंट इसका मैं कोलिनियर स्क्रीनशॉट होते लेता हूँ। क्या हुआ? जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं हाँ तो आपने बताया था कि कोई भी 2 का होता है या फिर तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट करो, उनका डिस्टेंस का प्लस करो तो कोई भी तीसरा दो का डिस्टेंस होता तीनों डिस्टेंस ढूंढने के कोई भी दो का एडिशन थर्ड की कितना होगा। सम ऑफ एनी टू Okay, sir. डिस्टेंस विल बी इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। है। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये कोलिनियर है तो हमको समझ जाने का कि ट्रायंगल की बात हो रही है। हाँ कोलिनियर हो तो ट्रायंगल से ही कर देने का। एग्जाम में मान लो अपने को 3 पॉइंट दिए हो और बोला हो चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, तो सम ऑफ डिस्टेंस वाली फॉर्मूला पे लगाने की। 7.1 में भले हमने लगाई, तब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला नहीं पता थी। अब अगर एरिया ऑफ कोई भी सम आता है जिसमें अपने को 3 पॉइंट दिए और बोला है चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, तो कैसे चेक करने का? एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढ लेने का। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं आया तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अंडरस्टूड? यस सर। आपने देखो Yes, sir. 7.1 एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 7.1 निकालो सब लोग। 7.1 का हमने एक सम किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हमें 3 पॉइंट्स दिए थे और हमें चेक करना था कि वो कोलिनियर है या नहीं। तो हमने क्या किया था, वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाई थी, है ना। 3 डिस्टेंस ढूंढे थे, Yes, sir. AB, BC और AC। कोई भी दो का एडिशन थर्ड की जितना नहीं आया था तो हमने क्या लिख दिया था, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पर एग्जाम में अगर यही सब वापस आता है तो तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला ना यूज करनी हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला यूज कर दो। ओके, तुम इसका जब एरिया ढूंढोगे तो एरिया का आंसर 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आया मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अंडरस्टूड? सर एग्जाम में अगर एरिया ऑफ तीनों ट्रायंगल पॉइंट से नहीं दिया हो करेंगे सर, तो एक्स चलेगा और ना? वाई वेरिएबल दिया हो सर, चलिए कोई भी मेथड से करो, मेथड इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोई भी मेथड से करो तो। हाँ, पर अगर क्लियरली ऐसा लिखा हो कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो वही करना पड़ेगा। ओके, या तो ऐसा लिखा हो Okay, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव दैट एरिया 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला तो तुमको जो यूज करनी है तुम कर सकते हो। क्लियर है सबको? सर अगर Okay, एक्स sir. और वाई की वैल्यू Yes, नहीं sir. दी हो सर, तो फिर जैसा ये सब में एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दी है तो सर ये तो इक्वेशन ही मिलेगा, ट्रायंगल वाली करने का ना सर। तो इक्वेशन ही मिलेगा। एक्स और वाई की वैल्यू ना दी हो ना तो वो सम के अंदर कोलिनियर पूछा ही नहीं होगा। वो सम के अंदर क्या बोला होगा, रिलेशन फाइंड करने को बोला होगा। ओके, तो सर ट्रायंगल वाली हाँ, फॉर्मूला triangle, नहीं वो चलेगी ना triangle सर, ही कर देगी। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं चलेगी। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं चलेगी। ओके, इसके लिए मैं तो यही बोलता हूँ, अगर कुछ ना बोला हो ना तो कोलिनियर के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल ही करने का हर बार, कोई मगजमारी नहीं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 आया तो कोलिनियर, 0 नहीं आया तो नॉन कोलिनियर। ओके, नाउ Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्या बोला है। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ये रहा सर्कल, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट को ए बोल देते हैं, 6, -6,
दूसरे वाले पॉइंट को बी बोल देते, कहीं पर भी ले सकते हो 3,-7 और तीसरे वाले पॉइंट को सी बोल देता हूँ। ओके 3,3 जरूरी नहीं ऐसे ही होगा, वो तो मैंने कहीं पर भी लिख दिया है रैंडमली। ओके और अभी क्या ढूंढना है, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेंटर ढूंढना है। तो सर्कल के सेंटर को हमने ओ बोलते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x, y ले लेते हैं। तो हमें ये x और y की वैल्यू ढूंढनी है। ओके देखो कैसे ढूंढेंगे, ध्यान यहाँ पे हमें सेंटर फाइंड करना है। 3 पॉइंट्स अपने को दिए हैं। अब ये OA, OB और OC ये तीनों इक्वल होंगे। Yes, sir. रेडियस यस सर, रेडियस क्यों इक्वल होंगे? Radius of a circle. रेडियस है सर। सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है तो इक्वल ही हो गया ना। तो क्या करेंगे, देखो अपने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, OA, OB और OC। 3 डिस्टेंस ढूंढने के बाद अपना आंसर तो नहीं आएगा, हमें x और y ढूंढना है। एक बार OA इक्वल टू OB लेंगे और एक बार OA इक्वल टू OC लेंगे, दो इक्वेशन मिलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो x और y आ जाएगा। मेथड थोड़ी बड़ी है पर इजी है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम OA, OB और OC 3 डिस्टेंस फाइंड करते हैं। चलो फटाफट, OA इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा बोलो, x1 माइनस x2, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y माइनस माइनस 6, y प्लस 6 का स्क्वायर। एनी डाउट? No, sir. इट इज इक्वल टू, लिखो डायरेक्ट इसका एक्सपांशन, x माइनस 6 का होल स्क्वायर बोलो क्या Yes, होगा? sir. x स्क्वायर Sir, माइनस 12x 12x plus माइनस प्लस 36। सबको समझ में आया ये x माइनस 6 का होल Yes, स्क्वायर? sir. पक्का? Yes, sir. किसी को शर्म आ रही हो, ना बोल पा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कोई? नहीं है No, सर ऐसा। सर सर क्वेश्चन नहीं समझ पड़ रही है सर। क्वेश्चन ABC सर्कल के ऊपर के 3 पॉइंट्स दिए हैं हमको और सेंटर ढूंढने को बोला है। क्या नहीं समझ पड़ी इसमें? y प्लस 6 का होल स्क्वायर क्या होगा? y Y स्क्वायर square प्लस minus 12y plus 36. 36। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले स्क्वायर वाले टर्म लिख देते, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y 36 प्लस 36 72। ओ ए आ गया हमारे पास। अब ओ बी ढूंढते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 7, y प्लस 7 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। y प्लस 7 होल स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। एनी डाउट? x माइनस No, 3 sir. है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y प्लस 7 का होल स्क्वायर है y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y। 9 प्लस 49 कितना होगा? 58। ओके अब अपने थर्ड डिस्टेंस ढूंढते हैं OC। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर it is equal to square root of x square minus 6x plus 9 plus y square minus 6y plus 9. It is equal to square root of x square plus y square minus 6x minus 6y. 9 plus 9 will be 18. Any doubt? हाँ के ना तो बोलो। नो डाउट सर। We know that No, sir.
equal to OC. Why? Because they are radii of same circle. Okay? अब ये तीनों को साथ में सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो पहली बार हम क्या लेंगे, एक बार OA इक्वल टू OB. अब ये रूट को अगर OA इक्वल टू OB, अब OA और OB दोनों में रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, Squaring both the sides. स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर. अब रूट नहीं आएगा अपने आंसर में, तो OA का स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72 इक्वल टू OB स्क्वायर. OB के ऊपर स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, क्या आएगा बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58. x स्क्वायर आमने सामने कट, y स्क्वायर आमने सामने कट. अब क्या करेंगे, x और y वाले टर्म को लेफ्ट में और कांस्टेंट को राइट में, माइनस 12x प्लस 12y, माइनस 6 को लेफ्ट में ले लो प्लस 6x प्लस 14 को लेफ्ट में ले लो माइनस 14y, 58 अपनी जगह पे है, प्लस 72 को राइट में ले लो माइनस 72, माइनस 12x प्लस 6x क्या होगा, माइनस 6x, 12y माइनस 14y क्या होगा, माइनस 2y, एंड 58 माइनस 72 कितना होगा, -14. माइनस 14. सब में से -2 कॉमन, माइनस भी कॉमन निकाल रहा हूं. अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, सबकी साइन चेंज हो जाएगी. तीनों में से -2 कॉमन. अब जब सब में से कॉमन निकालते हैं तो कॉमन को निकालने का और लिखने का नहीं, तो क्या आएगा बोलो, 3x plus y equal to 7. 3x प्लस y इक्वल टू 7. तीनों में से -2 कॉमन निकाला. ओके, माइनस कॉमन निकाला तो साइन भी चेंज हो जाएगी. ओके, माइनस वाला प्लस बन गया, माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस. ये आ गया हमारा इक्वेशन 1. अब सर लेस देन मिनट. OB लिया. अब हम क्या करते हैं, OA इक्वल टू OC भी ले सकते हैं. इसकी जगह पर तुम OB इक्वल टू OC भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी. मैंने OA इक्वल टू OC लिया, तुम OB इक्वल टू OC भी ले सकते हो. क्लियर है? Yes, sir. तो therefore OA square equal to सर कोई भी दो को इक्वल करने का ना, तो इक्वेशन बनेगा बेटा. टी को इक्वल करोगे तो कैसे होगा, कोई भी दो को ले लेगा. तो मैंने पहले OA इक्वल टू OB लिया, फिर OA इक्वल टू OC लिया. OA स्क्वायर क्या आएगा बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72. OC स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. उसमें तो मजा है सर. चलो बस बहुत मजे में थे तू. जियोमेट्री भी है. पता चला सबको, OA इक्वल टू OC करके मैंने 2-3 स्टेप कर दी थी, मीटिंग ऐड हो गई थी तो भी मैं तो करते रहा, मुझे तो ध्यान ही नहीं. ओके, अब ये सब में से -6 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, -6 कॉमन निकलेगा तो बोलो, x माइनस 3y इक्वल टू 9. -6 कॉमन निकाला है तो सब साइन चेंज हो जाएगी, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा. बोलो एनी डाउट? No, नो sir. सर. अब ये दो इक्वेशन को देख के क्या याद आ रहा है सबको, एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मेथड. चलो अपने x का कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को Into ऐसे- 3. है ना, ये पे कर देंगे. Yes. पहला इक्वेशन तो एज इट इज 3x plus y इक्वल टू 7, 3x minus 9y इक्वल टू 27. सर ये 6 ही कॉमन लेवे तब भी चले, बेटा ओनली 6 कॉमन लेवे तब भी चले, तो हाँ, माइनस कंपल्सरी है. कंपल्सरी नहीं चले, खाली 6 लो तो नहीं चले. ओके सर. 5 plus 9y 10y 7 minus 27 minus 20. ओके, अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ साइड में. Therefore y कितना आ जाएगा, -2. -2. Now put y equal to -2 in any one equation. अपने वन में रखते हैं. क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 3x plus y equal to 7. y की जगह -2. x is equal to 3.
equal to 7, 3x equal to 9 and therefore x equal to 3. तो लास्ट में आंसर सेंटर की कोऑर्डिनेट्स o x, y कितना आएगा? o 3, 3, -2. -2 दिख रहा है सबको? Yes, Yes. sir. ओके चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर इसकी कोई दूसरी मेथड नहीं है? नहीं है बेटा, अभी ये एक्सरसाइज के सब सम्स बड़े बड़े ही है, इजी है लेकिन बड़े बड़े है, ऐसा मेथड लंबी लंबी जाएगी, सम्स इजी है। ओके सर। सर ऐसे सम 4 मार्क्स में आएंगे या 3 मार्क्स में आएंगे? इसका मार्क्स वेटेज बेटा 2 मार्क्स में आते हैं इसके सम्स, ये चैप्टर में से और बड़े सम्स नहीं आते। मैं मार्क्स वेटेज दिखा दूंगा तुमको चैप्टर का, जितने भी मार्क्स में आए सब आता है तो करना ही पड़ेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 4 भी जोरदार है, बहुत बड़ा सम है। क्वेश्चन नंबर 4, अब ध्यान यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझो, क्या दिया है? The two opposite vertices of a square, स्क्वायर के दो ऑपोजिट वर्टाइसिस अपने को दिए हैं, ये रहा स्क्वायर, नाम दे देते ए बी सी डी। क्या बोला है? टू ऑपोजिट वर्टाइसिस, वर्टाइसिस का मतलब होता है कॉर्नर्स, टू ऑपोजिट वर्टाइसिस दिए हैं, मतलब ए और सी ले लें हम आमने सामने वाला, बी और डी भी ले सकते हैं, कोई भी दो लेने के, या तो ए और सी ले लो या तो बी और डी, मैं भी ए और सी लेता हूँ। -1, -2, तो ए को ले लेते हैं -1, 2 एंड सी को ले लेते हैं 3, 2। ओके, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टाइसिस, बाकी के दो वर्टाइसिस ढूंढने हैं, बी और डी ढूंढना है। बी के कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं x1, y1 और डी के कोऑर्डिनेट्स को बोल देते हैं x2, y2। एनी डाउट? No. नो सर। स्क्वायर के अंदर क्या होगा? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल Yes. फोर एंगल्स विल बी राइट एंगल्स। ओके, स्क्वायर के दो ऑपोजिट वर्टाइसिस दिए हैं और दूसरे दो ऑपोजिट वर्टाइसिस हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ये बहुत स्टैंडर्ड सम है और स्टेप में जो ऑर्डर में कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में तुमको करना है, तो ध्यान यहाँ रखना। दो ऑपोजिट वर्टाइसिस दिए हैं और बाकी के दो ऑपोजिट वर्टाइसिस हमें फाइंड करने हैं। चलो तो देखो अभी कैसे फाइंड करेंगे हम, ध्यान यहाँ पे। सबसे पहले तो इसकी स्टेप्स ध्यान रखना। सबसे पहले स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होती है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी? Yes, Yes, sir. sir. Why? Because all four sides are equal। तो हमने तो खाली दो इक्वल ली अभी। अब स्क्वायर लगा देते हैं दोनों जगह पे, तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लगाया? ताकि वो रूट ना आए हमारे आंसर में। रूट ना। अब ए बी स्क्वायर, चलो ए बी स्क्वायर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा बोलो? ए बी स्क्वायर में -1 माइनस x1, उसकी जगह मैं ऐसा लिखूं x1 माइनस -1, चले ना? x plus 1। यस। देन x प्लस 1, फिर y1 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर x1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। नो अब y1 माइनस 2 होल स्क्वायर ब्रैकेट ही पूरा आमने सामने कट इक्वल टू के आमने सामने बिल्कुल सेम ब्रैकेट है, तो पूरा ब्रैकेट ही उड़ा दिया मैंने। एक्सपांड करके भी उड़ा सकते थे पर पूरा ब्रैकेट डायरेक्टली उड़ा दिया। अब इसका होल स्क्वायर क्या होगा बोलो? x1 स्क्वायर plus 2x1 प्लस 1 1। और इधर क्या होगा? x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9। ओके, x1 स्क्वायर आमने सामने कट, 2x1 माइनस 6x1 को लेफ्ट में ले लो प्लस 6x1
9 अपनी जगह पे, +1 को राइट में ले लो, -1, therefore 8x1 equal to 8 आ जाएगा डिवाइड में, x1 equal to x is equal to 1. ये x1 आ गया, अभी y1 नहीं आया। तो पहला स्टेप स्टैंडर्ड स्टेप है, जब भी स्क्वायर के अंदर दो ऑपोजिट वर्टाइसेस दिए हो और दूसरे दो ढूंढने हो, तो पहला स्टेप क्या करने का, AB equal to BC। इसमें कोई भी डाउट? नो सर। दूसरा स्टेप मैं यहाँ पे डायगोनल लाइन बना देता हूँ। ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम, in triangle ABC angle B is 90, therefore by Pythagoras theorem, बोलो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम? AC square equal to AB square plus BC square. equal to AB square plus BC square। चलो AC square क्या होगा, -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 2 -2 होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर क्या होगा बोलो, x1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y1 -2 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y1 -2 होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। No. हमने कहीं पर भी रूट नहीं लगाया, क्यों रूट नहीं लगाया? क्योंकि स्क्वायर है सब जगह पे, पाइथागोरस स्क्वायर है। -1 -3 क्या होगा, -4 का स्क्वायर, 2 -2 0 का स्क्वायर। x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, x1 की जगह 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 + 1 2 स्क्वायर। y1 की वैल्यू नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। अगेन x1 की वैल्यू 1 है, 1 -3 -2 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू नहीं है, y1 -2 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? No. नो सर। तो एक्सपांशन, -4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, y1 -2 का होल स्क्वायर। एक्सपांशन करना पड़ेगा, दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। -4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, y1 -2 का होल स्क्वायर। इसका एक्सपांशन क्या होगा, y1 square -4y1 -4y plus 4. -2 का स्क्वायर 4, y1 -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, अगेन y1 स्क्वायर -4y1 plus 4। ओके, therefore 16 equal to y1 square plus y1 square 2y1 square -4y1 -4y1 -8y1 4 plus 4 8 plus 4 12 plus 4 16 16 आमने सामने कट, तो क्या बचा, 2y1 square -8y1 equal to 0। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। सब में से 2 कॉमन क्या कॉमन निकलेगा, 2y1, अंदर क्या बचेगा, y1 -4 equal to 0। अब एक बार 2y1 equal to 0 और एक बार y1 -4 equal to 0, तो y1 आ जाएगा 0 और y1 आ जाएगा 4। ओके, तो चलो पहला पॉइंट अपने को मिल गया। b x1, y1 क्या आएगा बोलो, b x1 की तो एक ही वैल्यू थी 1, y1 अगर 0 हो गया तो 1, 0 और b 1, 4। अंडरस्टूड? यस सर। फोर लाइन नहीं समझ आई। यहाँ तक कोई भी डाउट? No sir. नो सर। समझ में आया ना सबको? लास्ट फोर लाइन नहीं समझ आई। ये ये कॉमन निकाला तो लिखा क्यों आपने सर? तो y वेरिएबल है ना बेटा, कांस्टेंट खाली नंबर कॉमन निकाले ना तो नहीं लिखते हैं। ओके, और हमने वेरिएबल कॉमन निकाला, खाली लेफ्ट साइड से मैंने कॉमन निकाला है। ओके, y1 वेरिएबल है तो लिखना पड़ेगा ना। ओके सर। चलो फर्स्ट पॉइंट आ गया, अब सेकंड वाला पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, डी कैसे ढूंढेंगे बोलो।
अब ये डी ढूंढने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, हमें पता है इन अ स्क्वायर कॉमा diagonals bisect each other. Yes, Yes, or no? sir. Diagonal bisect each other का मतलब क्या होगा? Midpoint of diagonal 1 will be equal to midpoint of diagonal 2. Yes or no? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Therefore, midpoint of diagonal 1, diagonal 1 अपने AC ले लेते हैं, equal to midpoint of diagonal 2, diagonal 2 अपने BD ले BD. लेते हैं. BD. ओके, अब ध्यान यहाँ रखना, अब हम दोनों जगह मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, ध्यान सबका इधर, अब हम दोनों जगह मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे. चलो, मिड पॉइंट ऑफ AC x1 प्लस x2 अपॉन 2. AC में x1 प्लस x2 करोगे तो क्या आएगा? -1 प्लस 3 अपॉन 2. यस और नो? एंड Yes, sir. y2 अपॉन 2 तो क्या आएगा? 2 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. BD में क्या होगा बोलो? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. एनी डाउट? No, sir. Therefore, इधर क्या होगा बोलो? 3 minus 1 2, 2 upon 2 will be 1, 2 plus 2 4, 4 upon 2 will be 2 equal to, अब देखो x1 plus x2, x1 हमारे पास तैयार है, कितना है? 1, x1 की जगह 1 प्लस x2 हमें पता नहीं अपॉन 2 कॉमा y1 की हमारे पास दो वैल्यू है, 0 भी है और 4 भी है. एक बार y1 को 0 लेंगे और एक बार y1 को 4 लेंगे. पहले 0 लेते हैं y1 को, तो क्या होगा? 0 प्लस y2 अपॉन 2 बीच में और अगेन 1 कॉमा 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. x1 की तो एक ही वैल्यू है 1, तो वो तो आएगा ही 1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. y1 की अब दूसरी वैल्यू क्या है? 4. y1 की एक वैल्यू 0 थी, वो हमने ले ली यहाँ पर. अब y1 की दूसरी वैल्यू क्या है? 4. तो क्या आएगा? 4 प्लस y2 अपॉन 2. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट वाला साइड एज इट इज है, x1 की वैल्यू 1 थी तो 1 ही लिया, पर ये स्टेप दो बार क्यों करना पड़ा? क्योंकि एक बार y1 को हमने 0 लिया है और एक बार y1 को हमने 4 लिया है. तो चलो यहां से जगह कम पड़ेगी, मैंने बोला ही था ये एक्सरसाइज के आंसर बहुत बड़े बड़े हैं. चलो क्या होगा बोलो? इसके बाद कंपेयर ही करना है, खाली कुछ नहीं है. कॉमा के आगे वाले को कॉमा के आगे वाले के साथ, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड 2 इक्वल टू 0 प्लस y2 अपॉन 2. तो चलो बताओ यहां से क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 इक्वल टू 1 प्लस x2 और x2 आ जाएगा 1. 1. 2 2 जा 4 इक्वल टू y2. ओके, तो पहला पॉइंट अपना आ गया डी का. डी x2 कॉमा y2 कितना आएगा? 1 कॉमा 4. ओके, और दूसरी वैल्यू 1 इक्वल टू 1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा के आगे वाले को कॉमा के आगे वाले के साथ, एंड 2 इक्वल टू 4 प्लस y2 अपॉन 2. 2 1 जा 2 इक्वल टू 1 प्लस x2, तो x2 आ जाएगा 1. इधर 2 2 जा 4 इक्वल टू 4 प्लस y2, तो y2 आ जाएगा 0. तो डी की दूसरी वैल्यू क्या आ गई? 1 कॉमा 0. 1,0. देखो यही आंसर आया 1 0 1 4, इधर 1 4 1 0. मतलब हुआ क्या? जब b 1 0 है तब d 1 4 है, और जब b 1 4 है तब d 1 0 है. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, तो दो आंसर है, लास्ट में आंसर लिख देते हैं हम. बी कितना आया है? बी बोलो 1 कॉमा 0 एंड 1 कॉमा 4
एंड डी, बोलो डी कितना आया है 1,4 1,0 अंडरस्टूड। सर जैसे Yes, x1 y1 ढूंढे तो सर ऐसे वो x2 y2 भी ढूंढ ही सकते हैं ना सर? हाँ ऐसे पर बहुत लंबा होगा बेटा वो तो, ये हाँ सर मैं सर पूरी की पूरी स्टेप वापस करने की। हाँ। और देखो हाँ आंसर तो इधर ही आ चुका था, 1014 था तो डी भी यही आने वाला है, बस उल्टा हो जाएगा 1410। ओके तो एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। Okay, sir. चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. Have a nice day. Same Bye, to sir. you.